हर साल कनाडा एक बहुत ही स्पेशल वीक सेलिब्रेट करता है जिसे सिटीजनशिप वीक कहा जाता है। 2024 में ये वीक द 26 मई से शुरू होकर द 1 जून तक चला। ये वीक खास इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दौरान कनाडा ऑफिशियली नए कनेडियन सिटीजन्स को ऑनर करता है और साथ ही पूरे देश को ये याद दिलाता है कि कनेडियन होना क्या मतलब होता है। सिटीजनशिप सिर्फ एक लीगल स्टेटस नहीं है, बल्कि ये उन शेयर्ड वैल्यूज का सेलिब्रेशन है जो कनाडा की आइडेंटिटी को डिफाइन करती हैं, जैसे फ्रीडम, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और मल्टीकल्चरलिज्म। कनाडा की सोसाइटी एक बेहद रिच कल्चरल मिक्स है, जहां हर कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन को इक्वल रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस मिलता है। इस वीक के दौरान इवेंट्स, सेरेमनीज और कम्युनिटी एक्टिविटीज होती हैं जो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को सेलिब्रेट करती हैं। सिटीजनशिप वीक का मकसद है लोगों को यह महसूस कराना कि कनाडा सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एक इंक्लूसिव कम्युनिटी है जहां हर सिटीजन की वॉइस और हेरिटेज की कद्र की जाती है। ये वीक नए इमिग्रेंट्स और लॉन्ग टर्म रेजिडेंट्स दोनों के लिए एक रिमाइंडर है कि वे भी इस डाइवर्स कनेडियन फैब्रिक का अहम हिस्सा हैं और साथ मिलकर देश की प्रॉस्पेरिटी और हार्मनी में कंट्रीब्यूट करते हैं। 2024 के आंकड़ों पर अगर और विस्तार से नजर डालें तो ये क्लियरली दिखता है कि कनेडियन सिटीजनशिप पाने वाले इंडियंस की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कनाडा में इंडियन डायस्पोरा की ग्रोइंग इम्पोर्टेंस और इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। 87,812 इंडियंस ने सिटीजनशिप हासिल किया, जो न सिर्फ पिछले साल के मुकाबले एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज है, बल्कि ये भी बताता है कि इंडियन इमिग्रेंट्स कनाडा को सिर्फ टेम्पररी स्टे के लिए नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म और परमानेंट होम के तौर पर चुन रहे हैं। ये ट्रेंड इंटीग्रेशन और कम्युनिटी बिल्डिंग का भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। इस ग्रोथ के पीछे कई की फैक्टर्स हैं। पहला, कनाडा की प्रोग्रेसिव इमिग्रेशन पॉलिसीज जो स्किल्ड वर्कर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और फैमिली रियूनिफिकेशन को प्रायोरिटाइज करती हैं, जो इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए बहुत फेवरेबल हैं। दूसरा, कनाडा की इंक्लूसिव और मल्टीकल्चरल सोसाइटी जो डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करती है, इंडियन इमिग्रेंट्स को एक्सेप्टेंस और बिलोंगिंग का एक स्ट्रॉन्ग सेंस देती है। तीसरा, बेहतर एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज, खासकर टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग जैसे हाई डिमांड सेक्टर्स में, जो इंडियन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं। ये डेमोग्राफिक शिफ्ट दोनों कंट्रीज के लिए एक विन विन सिचुएशन है। कनाडा को एक स्किल्ड, मोटिवेटेड और डाइवर्स वर्कफोर्स मिल रही है जो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन में मेजर रोल निभा रही है। वहीं इंडियन इमिग्रेंट्स को बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशल सिक्योरिटी और ग्लोबल एक्सपोजर का मौका मिल रहा है। इसके अलावा कनेडियन सिटीजनशिप लेने के बाद इंडियंस का सिविक एंगेजमेंट भी इम्प्रेसिव है। वे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं वोटिंग में, कम्युनिटी लीडरशिप रोल्स में और कल्चरल फेस्टिवल्स और सोशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने में। इससे कनाडा की डेमोक्रेटिक फैब्रिक और सोशल कोहेजन और मजबूत होती है। तो दोस्तों, ये ग्रोथ सिर्फ नंबर्स तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक बहुत बड़ी स्टोरी है सोशल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन और कल्चरल एक्सचेंज की। यही वजह है कि कनाडा आज भी इंडिया के लिए सबसे प्रेफर्ड और ट्रस्टेड इमिग्रेशन डेस्टिनेशंस में से एक बना हुआ है और आने वाले सालों में इस ट्रेंड में और भी एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। चलो अब दोस्तों, बात करते हैं कनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर लेना की, जिन्होंने सिटीजनशिप वीक के दौरान जो पावरफुल मैसेज दिया वो बहुत ही इंस्पायरिंग और मीनिंगफुल है। मिनिस्टर लेना ने साफ कहा कि सिटीजनशिप सिर्फ एक लीगल स्टेटस नहीं है, बल्कि ये एक डीपर कमिटमेंट और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का प्रोसेस है।
इसका मतलब है कि सिटीजनशिप पाने वाले हर नए नागरिक को कनेडियन वैल्यूज जैसे इंडिजिनस हिस्ट्री का रिस्पेक्ट, इक्वालिटी का पालन और सोशल जस्टिस के लिए डेडिकेटेड होना होता है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि सिटीजनशिप का मतलब है एक ऐसा देश बिल्ड करना जो फेयर, स्ट्रॉन्ग और इंक्लूसिव हो, जहां हर इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और प्रोटेक्शंस मिले। मिनिस्टर लेना ने न्यूकमर्स की भी तारीफ की, जो अपने कंफर्ट जोन और होम कंट्री छोड़कर कनाडा में नया जीवन शुरू करने का करज दिखाते हैं। उनकी इस हिम्मत और डेडिकेशन को कनाडा एक बहुत बड़ा एसेट मानता है। साथ ही मिनिस्टर लेना ने पब्लिक सिटीजनशिप सेरेमनीज में पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया, क्योंकि ये सेरेमनीज सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं बल्कि एक सिंबल है कनेडियन डाइवर्सिटी और यूनिटी का। ये सेरेमनीज दिखाती हैं कि कनाडा में कितनी कल्चर्स, लैंग्वेजेस और बैकग्राउंड्स को एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये सेलिब्रेशन होता है बिलोंगिंग और एक्सेप्टेंस का। ये गैदरिंग्स नए सिटीजन्स को रिमाइंड करती हैं कि वे एक लार्जर कम्युनिटी का हिस्सा हैं, जहां रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन फंडामेंटल वैल्यूज हैं। तो दोस्तों, मिनिस्टर लेना का ये मैसेज हमें इंस्पायर करता है कि सिटीजनशिप का मतलब सिर्फ पासपोर्ट या लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक सोशल और कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये हमें इनकरेज करता है कि हम एक बेटर, मोर इंक्लूसिव और रिस्पेक्टफुल कनाडा बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे। चलो अब दोस्तों, सिटीजनशिप वीक तो एक सेलिब्रेशन ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये हमें ये भी याद दिलाता है कि कनेडियन सिटीजनशिप पाने का प्रोसेस इतना आसान नहीं है। सिटीजनशिप के लिए आपको बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं, जैसे कि रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट्स, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और नॉलेज टेस्ट्स। ये सारे क्राइटेरिया इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो लोग कनाडा के वैल्यूज और लॉज को समझते हैं और अपनाते हैं, वही इस खास स्टेटस के हकदार बने। इसके अलावा कनेडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है कि आने वाले सालों में इमिग्रेशन नंबर्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए जाएंगे। इमिग्रेशन प्लान के अनुसार 2025 में कनाडा में केवल 395,000 नए परमानेंट रेजिडेंट्स को एडमिशन मिलेगा, जो कि पिछले सालों की तुलना में थोड़ा कम है। इसके बाद ये नंबर्स 2026 में 380,000 और 2027 में 365,000 तक और भी घटा दिए जाएंगे। ये रिडक्शन केवल नंबर्स को कम करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे एक स्ट्रैटेजिक मूव माना जा रहा है ताकि इमिग्रेशन फ्लो को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सके। इसका मकसद है लोकल वर्कफोर्स को ज्यादा और बेहतर अपॉर्चुनिटीज देना ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ सस्टेनेबल रहे। साथ ही ये स्टेप इंटीग्रेशन प्रोसेस को भी स्मूथ बनाएगा, जिससे न्यूकमर्स को कनेडियन सोसाइटी में सेटल होने में आसानी हो। तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में इमिग्रेशन थोड़ा ज्यादा कम्पिटिटिव और कंट्रोल होगा। इसलिए जो लोग कनाडा आकर सेटल होना चाहते हैं, उन्हें अब और ज्यादा प्रिपरेशन और प्लानिंग की जरूरत होगी ताकि वे इस चेंजिंग लैंडस्केप में खुद को सक्सेसफुली पोजीशन कर सके। तो दोस्तों, सिटीजनशिप वीक सेलिब्रेशन के साथ साथ ये भी एक वेक अप कॉल है कि कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज इवॉल्विंग हैं और हमें इनके हिसाब से स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने होंगे। परमानेंट रेजिडेंट्स वे लोग होते हैं जो लीगल तौर पर कनाडा में रहते हैं और कुछ कंडीशंस पूरी करने के बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2024 में इंडिया ने इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहकर 127,000 न्यू परमानेंट रेजिडेंट्स भेजे। हालांकि ये नंबर 2023 की तुलना में लगभग 9% कम है, लेकिन फिर भी इंडिया कनाडा का सबसे बड़ा इमिग्रेशन सोर्स बना हुआ है। इंडियंस की इतनी बड़ी संख्या का कनाडा के लिए मतलब ये है कि इंडियन कम्युनिटी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल डाइवर्सिटी
और इनोवेशन में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। कनाडा की अट्रैक्टिवनेस के पीछे बहुत से रीजंस हैं, जैसे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, इक्वालिटी और फेयरनेस, सेफ एनवायरनमेंट और हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम भी बहुत एफिशिएंट और अफोर्डेबल है, जो इमिग्रेंट्स के लिए एक बड़ी प्लस पॉइंट है। इसी वजह से कनाडा में सेटल होने के लिए लाखों लोग हर साल अप्लाई करते हैं। चलो अब सिटीजनशिप प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। परमानेंट रेजिडेंट बनने के बाद एक व्यक्ति को मिनिमम 3 साल कनाडा में फिजिकली रहना होता है। इसके बाद सिटीजनशिप टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें कनेडियन हिस्ट्री, वैल्यूज, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा इंग्लिश या फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी प्रूफ करना भी जरूरी है, क्योंकि ये लैंग्वेज स्किल्स इंटीग्रेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही एप्लीकेंट्स को कनेडियन सोसाइटी का एक्टिव मेंबर बनने की कमिटमेंट दिखानी होती है। ये सारी कंडीशंस मिलाकर सिटीजनशिप अप्रूवल की एलिजिबिलिटी तय करती है। सिटीजनशिप पाने का मतलब सिर्फ पासपोर्ट लेना नहीं है, बल्कि कनाडा की सोसाइटी में फुली इंटीग्रेट होना, डेमोक्रेटिक राइट्स का हिस्सा बनना और देश के विकास में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना भी है। सिटीजनशिप आपको वोट करने का राइट देता है, जिससे आप पॉलिटिकल डिसीजंस में भी पार्ट ले सकते हैं। यही वजह है कि सिटीजनशिप वीक में पब्लिक सेरेमनीज का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि ये मोमेंट्स न्यू सिटीजन्स के लिए बहुत इमोशनल और प्राउड होते हैं। सिटीजनशिप वीक के दौरान कनाडा में कई तरह के इवेंट्स और एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज होती हैं, जैसे कल्चरल प्रोग्राम्स, कम्युनिटी गैदरिंग्स, एजुकेशनल सेमिनार्स और पब्लिक डिस्कशंस। इन इवेंट्स का मकसद होता है इमिग्रेंट्स को कनेडियन वैल्यूज से जोड़ना और उन्हें बताना कि कैसे वो अपने नए देश में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ये इवेंट्स लोकल कम्युनिटीज के बीच डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं, जिससे सोशल कोहेजन बढ़ता है। अब बात करते हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज की, जो कनाडा में लगातार इवॉल्व हो रही हैं। कनेडियन गवर्नमेंट ने रिसेंट ईयर्स में इमिग्रेशन सिस्टम और बेहतर, फेयर और एफिशिएंट बनाने के लिए कई रिफॉर्म्स लागू किए हैं, जैसे कि एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम ने स्किल्ड इमिग्रेंट्स के सिलेक्शन प्रोसेस को तेज और ट्रांसपेरेंट बनाया है। इसके अलावा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स (PNPs) ने प्रोविंसेस को ज्यादा कंट्रोल दिया है, ताकि वो अपने लोकल लेबर मार्केट की जरूरतों के हिसाब से इमिग्रेंट चुन सकें। कनाडा की इमिग्रेशन स्ट्रैटेजी में ये भी फोकस है कि इमिग्रेंट्स को जल्दी इंटीग्रेट किया जाए, ताकि वो लोकल इकोनॉमी में जल्दी कंट्रीब्यूट कर सकें। इसके लिए लैंग्वेज ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। सिटीजनशिप वीक ऐसे एफर्ट्स को सेलिब्रेट करता है और इमिग्रेंट्स को इनकरेज करता है कि वो एक्टिवली कनेडियन सोसाइटी का हिस्सा बने। हालांकि कनाडा ने इमिग्रेशन नंबर्स को कंट्रोल करने की बात कही है, फिर भी देश में स्किल्ड इमिग्रेंट्स की डिमांड बनी रहेगी, क्योंकि बहुत से सेक्टर्स में लेबर शॉर्टेज है। हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन जैसे फील्ड्स में स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत दिन ब दिन बढ़ रही है। इसलिए कनाडा उन इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी पॉलिसीज में फ्लेक्सिबिलिटी रखेगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करें। तो दोस्तों, सिटीजनशिप वीक केवल एक सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि ये हमें ये भी याद दिलाता है कि इमिग्रेशन और सिटीजनशिप का मतलब है इंटीग्रेशन, हार्ड वर्क और एक नए जीवन की शुरुआत। इंडियंस के लिए कनाडा अब सिर्फ एक इमिग्रेशन डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक सेकंड होम बन चुका है, जहां वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। सिटीजनशिप वीक की ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक कंट्री इमिग्रेंट्स को अपनाती है और एक नया इंक्लूसिव फ्यूचर बनाती है। चलो अब अगले टॉपिक
पर चलते हैं। उम्मीद है कि ये डिटेल स्क्रिप्ट आपको पसंद आई होगी और आपकी वीडियो के लिए यूजफुल रहेगी। अगर और कोई टॉपिक चाहिए या और विस्तार में कुछ समझना हो तो बताइए।